मैं न्यूज मकरांत झारखंड गोपाल शर्मा। नमस्कार जोहार। अभी आपको बात करा रहे हैं झारखंड के जलमन या जल शक्ति, जल स्रोत के प्रणेता, या यूँ कहें कि झारखंड में जल की यूँ ही कमी है, लोगों को पीने के लिए पानी मिलता है। आपको पता है कि बाबा नगरी के कई मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ ड्राई जोन घोषित कर दिया गया है। कई लोग पानी का अभाव में अपने मकानों को, घरों को, द्वारों को छोड़ के भी जा चुके हैं। उसी जगह एक अदना सा प्रयास पिछले एक दशक में, अब कुछ ही दिन बच गया है, पिछले 6 वर्षों से लगातार एक व्यक्ति, एक युवा अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए पानी और उसका प्रयास है कि झारखंड को पानीमय कर देना है। चूँकि लोगों का कहना है कि झारखंड में जितना खनिज संपदा है, कोयला है, अगर पानी हो जाए तो कोयला और पानी मिलकर नई क्रांति का सूत्रपात कर सकता है। लेकिन इस प्रयास को कहने के लिए भले नेताओं कहते हैं, सत्ताधारी कहते हैं, विपक्ष कहते हैं, लेकिन करते हुए क्या करते हैं, नहीं करते हैं, या तो हम पब्लिक देख रहे हैं या आप लोग भी देख रहे हैं। इस बीच एक युवा जिसको समाज से अभी तक न तो कोई बहुत बड़ी पहचान मिल सकी है, न कोई नई पहचान मिली है, न कोई मदद मिलता है, न कोई आर्थिक सहयोग, न सामाजिक सहयोग, न शारीरिक सहयोग, किसी तरह की सहयोग नहीं है। फिर भी एक जिद है। रामधारी दिनकर ने ऐसे ही युवा पर कभी लिखा था कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, पर्वत के जाते पाँव उखड़। तो ऐसे ही युवा लगा हुआ है। इतना ही नहीं, आपको लगा हुआ है कि जिद्दी व्यक्ति जो है अपने जिद को पूरा करके ही आता है। इसका ही एक उदाहरण आप देख सकते हैं बिहार के गया जिले के माउंटेन मैन दशरथ माझी को, जिसने पिछले कई वर्षों के लगातार अपने धैर्य को रखते हुए पत्थर के सीना को चीरकर सड़क निकाल दिया। भले ही 20 वर्षों तक लालू जी और 15 वर्षों तक नीतीश कुमार 20 वर्ष पूर्ण जा रहा है, उनका भी नीतीश कुमार सत्ता में रहा, लेकिन ऐसी कोई उदाहरण नहीं दे सके जो उनके गुजरने के बाद, उनके जाने के बाद, उनके मरने के बाद लोग नाम ले कि इन लोगों ने कुछ किया, जबकि पावर, शक्ति, सत्ता इनके पास है। इसी तरह समीर अंसारी ने अपने जिद, अपने युवापन, अपने साहस, अपने धैर्य, आपके पराक्रम से कह सकते हैं कि एक महाभारत जैसी लड़ाई को लड़ा है। जहां जल नहीं मिलता है, आप बगल में दिखा सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन को कहेंगे, हालांकि 2 दिन पहले पानी वाले के फिर सामने देखिए पेड़, अगल बगल में जो पेड़ है वहाँ पे हल्की सी पानी जमी है, लेकिन पानी आपको नहीं मिलता था, बगल में फसल सूख रहे थे। वैसे स्थिति में समीर अंसारी जो झारखंड के ही नहीं बल्कि देश में अपनी पहचान बना रहे, जल के कारण राजस्थान में कभी मरुभूमि कहे जाने वाले राजेंद्र प्रसाद जलमन जब हो गए, तो उसी तरह से लगता है कि उन्हीं की प्रेरणा से समीर अंसारी ने भी जलमन, जल शक्ति, जल संचयन का गुरु कहलाने के प्रयास में कहिए अथक प्रयास किए और आज कई तालाबों को जन्म दे चुके हैं। वैसे ही एक तालाब बाबा नगरी के गुली पथार मोहल्ले में, वार्ड नंबर कितना हुआ, 9, वार्ड नंबर 9 में इन्होंने बनाया। तालाब तो कई बनाया, आज उस तालाब पर मैं पहुंचा हूं जिस तालाब में आप देखिए, मैं कैमरामैन को कहूंगा कि जनाब भरे हुए तालाब को दिखाए वाला कि अभी लबालब भरा नहीं है। एक शायर ने लिखा था, अभी लबालब भरा नहीं है, दिल मेरा भरा नहीं है। उसी ढंग से तालाब भरी नहीं है, चूँकि पिछले महीने से अगर कहे तो ठीक से पानी नहीं हुआ। पिछले जून जुलाई से भी इस राज्य में पानी नहीं है, सुखाड़ की स्थिति है। फिर भी इनका प्रयास रंग लाया और आज आप देख रहे हैं कि इसमें पानी भरी हुई है। और इतना ही नहीं, इस प्रयास के बाद जब इनके कार्यों का पता चला तो केंद्र सरकार ने इनके कार्यों को देखते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने इनको सम्मान दिया, सम्मानित किया, दिल्ली बुलाकर सम्मानित दिया, प्रमाण पत्र दिया। लेकिन आश्चर्य है कि झारखंड के युवा मुख्यमंत्री कहे जाने वाले हेमंत सोरेन और उनकी सरकार, युवा कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जो देवघर नगरी के ही रहने वाले हैं और यहाँ से 20 किलोमीटर के दूरी पर उनके घर है, लेकिन उनको आज तक एक सम्मान, इतना सा सम्मान भी देना उचित नहीं लगा। घोषणा करने के बाद उन्होंने सम्मान नहीं दिया। पता नहीं राजनीतिक विद्वेष की भावना हो गई कि भाजपा ने सम्मानित कर दिया इसलिए, या कारण जो हुआ वो समझेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि इनके दिल में, अर्थात समीर अंसारी को कहाँ से विचार आया कि सूखे हुए मरुभूमि झारखंड के पथरीले ककरीले भूमि में जल संचय की भावना कहाँ से आई, कहाँ से आपको आया, कैसे आप सोचे कि भाई हमको जलमय कर देना है? देखिए सर, आज से बहुत पहले की बात है सर। मैं बचपन से अखबार पढ़ने का शौकीन रहा हूँ। अखबार पढ़ने के दौरान मैंने एक समाचार पत्र मिला। उस अखबार को जब मैंने पढ़ा तो उसमें एक खबर का शीर्षक था कि भारत सहित विश्व के 17 देशों पर मंडरा रहा है गंभीर जल संकट का खतरा। वो खबर पढ़ने के बाद वहीं से हम अंदर से बिल्कुल झकझोर गए और वो कतरन आज भी मेरे पास है। तभी से मैंने जल संरक्षण का प्रण लिया और आजीवन लिया और तब से मैं निकला हूँ और आज तक भी कर रहा हूँ और लगातार कर रहा हूँ और आज पूरी मुहिम के साथ भारत लोगों को
हम आपसे पूछ सकते हैं कि यही एक तालाब है या और कुछ तालाबों को आकार प्रकार दिए हैं, बनाने का प्रयास किया है, बना है या बनने के काम में अधूरा है, क्या है? जी देखा जाए ये तो अभी सामने में है जो स्नान के लिए होगा, और अब मैं आपको विस्तार से बताना चाहूंगा क्योंकि इस तालाब के जो बगल में आप नदी देख रहे हैं जिसमें पानी बह रहा है, ये डड़वा नदी है। ये डड़वा नदी देवघर नगर निगम क्षेत्र के एकमात्र लाइफ लाइन कहे जाने वाली डड़वा नदी है, जिसमें अभी पानी जो बह रहा है, जिसमें अभी आप जल देख रहे हैं, इसके बाद फिर उसमें सिर्फ मली बहता है। तो स्नान करने के लिए कहीं पानी नहीं मिलता, लोग पानी के लिए दर दर को भटकते हैं, बिल्कुल नहीं होता। तो मेरा कहना यह है कि अब इस तालाब जो देख रहे हैं, ये तालाब के बाद भी एक छोटा सा वहाँ पर है, मैंने आपको दिखाया। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि जरा जूम करके वहाँ भी देख सकते हैं, तो दिखाए यहाँ से। जी इसके बगल में भी मैंने आपको वहाँ भी दिखाया सर। और यहाँ के बाद मैंने बिहार में भी गया, तो बिहार में भी हमारे साथी के सहयोग से वहाँ भी मेरे वहाँ से हुआ। तो उत्तर प्रदेश में मैंने इस तरह का कई तालाब का निर्माण, उत्तर प्रदेश में किस जिला में? उत्तर प्रदेश के देखिए जौनपुर, उसके बाद लखीमपुर, पीलीभीत, रायबरेली, गोंडा, बहराइच, मतलब पूरा उत्तर प्रदेश के सब जगह। लेकिन हाँ तालाब नहीं बना पाए, लेकिन उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जा जाकर के एक एक लोगों को जगाने और प्रयास करने का जो मेरा जो चाहिए वो मैं कर रहा हूँ। तो आपने सुना कि इन्होंने उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया, जल के प्रति, जल बचाओ, जल संचय करो। जल संचय कैसे होगा? तालाब बनाओ, नहर बनाओ, आहार बनाओ उस रूप में। और तो आपने कहा कि केंद्रीय जल संचय मंत्री जो है सम्मानित किए, झारखंड सरकार को इसकी सूचना नहीं गई क्या? देखिए मेरे कार्यों से प्रभावित होकर के भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय जो है, एक सरकारीटेल.com का की कोई एक एनजीओ या संस्था है, उन्हें हमारा सिफारिश किया, वो सिफारिश हमारे भारत सरकार को हो गया। उन्होंने हमें इसके लिए चयन किया और हमें मंच पे बुलाया गया, हम गए, बजाबती विधिवत सम्मानित किया गया था। डेट वगैरह है कुछ याद? बहुत, हाँ बिल्कुल सारा चीज विस्तार से। जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के सारे लोग थे, मंत्री जी थे, उनके सारे मंत्रालय के डायरेक्टर थे। आपका ये तो गोयल जी, डेट है ध्यान? जी बिल्कुल 29 मार्च 2022। अच्छा जी 29 मार्च 2022 को जल शक्ति मंत्रालय के दिल्ली के मंच पर हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशन भवन दिल्ली में है, वहाँ पे मुझे सम्मानित किया गया। उसमें देश के कई योद्धा शामिल थे, जिसमें किसान, वैज्ञानिक, बहुत सारे। समीर जी हमको ही बताइए कि तो ठीक है, लेकिन झारखंड सरकार को भी सम्मानित करना चाहिए थी कि जल का सबसे बड़ा अभाव जो है झारखंड के संस्थान परगना क्षेत्र में, और विशेषकर देवघर के बाबा नगरी शहर में ही कई मोहल्ले जो है ड्राई जोन, यहाँ तक कि बाबा मंदिर और गिर्द के जो क्षेत्र है वहीं पे ड्राई जोन है। अगर सप्लाई नहीं हो, एक दिन सप्लाई नहीं होता, पानी बिना लोग मर जाएंगे। सिर्फ गंगा से लोग कपड़ा धोते हैं और इससे नहाते हैं, पीने का भी काम करते हैं। तो क्या लगा कि झारखंड सरकार आपको क्यों नहीं सम्मानित? देखिए इनको सम्मानित करना है, कौन किस योग्य है, कौन इस देश के लिए, कौन इस समाज के लिए, कौन इस वतन के लिए, राज्य के लिए लड़ रहा है, ये मैं तो नहीं कहूंगा ना। ये भूख की सवाल नहीं है कि पैसे की सवाल। आप तो भाजपा में भी हैं? जी मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, कार्यकर्ता हूँ और सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, लेकिन भाजपा और राजनीति अलग विषय है। कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि भाजपा में होने के कारण झामुमो की सरकार है इसलिए आपको सम्मानित नहीं किया? देखिए सर, ये जो तालाब देख रहे हैं आप, ये जो मैं बनाया हूँ, क्या इसमें भाजपा के लोग स्नान करेंगे? क्या इसमें आरजेडी के लोग स्नान करेंगे? ये जो मैं काम कर रहा हूँ राजनीति से ऊपर उठ करके, समाज ऊपर करके, मैं निष्ठा के साथ में किसी राजनीति, किसी पार्टी के लिए काम नहीं करता हूँ, मैं इस देश से समाज के लिए करता हूँ। इसमें पशु भी पीते हैं पानी, पक्षी भी पीते हैं, जीव जंतु। तालाब के अलावा भी आप पर्यावरण के लिए कुछ कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आए दिन देखिए इसमें भी 200 पेड़ पौधा जो हरा भरा देख रहे हैं, ये मेरे ही प्रयास से है। प्रत्येक वर्ष हम 500 पौधा हम लोगों को बांट देते हैं और 500 पेड़ लगा देते हैं। नदी के इस पर जो पेड़ लगा हुआ है, क्या आप लगवाए कि या पुलिस लगा हुआ? ये जो आप जमीन देख रहे हैं सर, ये जो अभी आप पेड़ पौधे देख रहे हैं, ये आसपास के लोगों ने इसे अतिक्रमण करके इसके खेत योग्य भूमि बना दिया था। तो इसको मैंने अपने प्रयास से, अथक प्रयास करके माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के जन संवाद में जाकर के, सीधी बात में जाकर के मैंने इसे अतिक्रमण मुक्त कराया। जब सरकार को लगा कि यहाँ इतनी जमीन खाली पड़ी है, तो सरकार ने इसे पेड़ पौधा लगाया, जिसकी निगरानी मैं कर रहा हूँ। और बगैर किसी सहयोग का सुबह 5 बजे से संध्या 7 बजे तक बगैर किसी सहयोग का मैं इसकी निगरानी करते रहता हूँ। सभी को मैं गोद ले लिया। आप अतिक्रमण मुक्त कराए जी, तो कब्जाधारियों द्वारा आप पर किसी तरह का परेशानी, कई तरह का यातना, प्रताड़ित करना, धमकी देना, लेकिन मुझे इन सबसे कुछ नहीं है सर, कोई डर नहीं। मैं काम कर रहा हूँ, मुझे प्रकृति ने जो दिया है इसी के साथ कर रहा हूँ। तो अभी आपने समीर अंसारी जी का सुना कि जब सामाजिक लड़ाई लड़ी जाती है, देश के लिए लड़ाई लड़ी जाती है, देश के लिए लड़ाई जब लड़ी जाती है, राज्य के लिए लड़ी जाती है, तो ऐसी स्थिति में आप देखते हैं कि उन पर कई खतरा होता है। कई लोग उनका विरोध करते हैं, कई लोग किसी तरह से विभिन्न तरीके से हमले भी करते हैं। इन्होंने भी कहा कि मैं सरकारी जमीन पर जो कुछ लोग कब्जा करके खेती बाड़ी करना शुरू किए थे, मैं उसको मुख्यमंत्री से कब्जा मुक्त करवाकर उस पर वन लगवाया, पेड़ लगवाया, और इसके कारण इनके भी जान पर खतरा है, इनको भी प्रताड़ित किया गया। फिर भी हार नहीं माने,
हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। अटल जी के कविता पर चले, अटल जी के प्रेरणा से चले। और आज ये है, ठीक है कि झारखंड सरकार ने इनको सम्मानित नहीं किया, समाज भावी तो सम्मानित करेगा, लेकिन समाज सेवा करने वाला कोई भी व्यक्ति सम्मान मिले न मिले इसकी चिंता नहीं करता, चाहे वो भगत सिंह हो, बटुकेश्वर दत्त हो, चंद्रशेखर आजाद हो, या सुभाष चंद्र बोस हो, या फिर किसी विचारधारा के कोई भी लोग अपने विचारधारा को जब लेकर चलते हैं तो उन्हें अपनी जान की, अपने मान की, अपने सम्मान की चिंता नहीं होती है। तो मैं इसके लिए न्यूज मकरान झारखंड 001 की तरफ से, गोपाल शर्मा की ओर से, मैं समीर अंसारी को जल शक्ति मैन घोषित होने और बनने और इसके प्रयास के लिए मैं इनको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। और मैं इनको यही कहता हूं कि ईश्वर खुदा इन्हें और ऊंची उड़ान दे और इनको प्रेरणा दे, लोगों से मदद मिले और ये सैकड़ों नहीं बल्कि झारखंड के ही नहीं देश के जल शक्ति मैन के रूप में उभरे। मैं न्यूज मकरांत झारखंड 001 गोपाल शर्मा, नमस्कार, जोहार, धन्यवाद। पानी में मछली होता कि नहीं होता? मछली तो एक दौर था, हुआ करता था, पर अब क्या है कि अब खाद का समय सीजन आ गया तो वो खाद के कारण चलो हो गया, नष्ट हो गया। अचानक ही याद पड़ा, समझे? हाँ तो भूल जाके खाओ के हाँ हाँ। उसके बाद आप वीडियो कॉल करें, जब आपको नंबर दे दिए तो सर तो आप कॉल ना करते हैं? नहीं, नंबर जो दिया ना, हाँ नंबर सेव हुआ नहीं। पहले नहीं बोलता जब वीडियो बनाते थे, अभी तुरंत आधा घंटा जो है